रहा है 2,32,845, सबसे कम हो गया है। और इस बार मात्र 1654 वोट का रह गया, 5,04,437 वोट परसेंट है, वो लगभग 15% कम हो गया है। ये ऐसा चित्र है जहां से सबसे बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, 7,37,282 वोट। और ये जो वोट है जो कि और भी कांग्रेस को मिल सकता था, क्या वो किसान आंदोलन रहा है या फिर वो अग्निवीर स्कीम रही है। पाटडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे करनाल लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि किस विधानसभा क्षेत्र थे 2019 और 2024 में कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कितने वोट की लीड कर रहा था। इसमें डिस्कस नहीं कराएंगे किसने कितने वोट मिले, बस आप यह चर्चा करेंगे भाई 2019 में बीजेपी या कांग्रेस कितने वोट की लीड कर रही थी और 2024 में कौन लीड कर रहा है। तो अगर बात करें आप सबसे पहले नीलोखेड़ी जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में 2019 में उरत बीजेपी 63,000 की लीड मिल रही थी। इस बार यह लीड मात्र 10,885 की रहेगी, लगभग 11,000 के आसपास इस बार ये लीड रह गई है भाई। उसके बाद अगर बात करें हम इंद्री करनाल की, तो पिछली बार यहाँ से लगभग 75,500 से बीजेपी लीड कर रही थी। इस बार ये घट के 21,915, लगभग 22,000 के आसपास लीड रहेगी बीजेपी की। हाँ, दोनों क्षेत्रों से बीजेपी लीड कर रही थी। एक बात और, पिछली बार भी यहाँ से 8 9 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लीड कर रही थी, इस बार भी बीजेपी लीड कर रही है। पर इस बार जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है कि यहाँ से इस बार हर एक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के वोट कम हुए, इसलिए जो कि देखने में आ रहा है यहाँ से बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो लगभग 15% कम हो गया है। ठीक है, बीजेपी का कम हुआ है और यहाँ पे 18% जो बढ़ा है वो कांग्रेस का यहाँ पे बढ़ गया है, प्लस हो गया है। और यहाँ से जो बीजेपी का है वो माइनस हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे हर एक सीट पे बीजेपी ही लीड कर रही है। उसके बाद हम बात करें करनाल की, तो करनाल में यहाँ से पिछली बार लगभग 79,000 से बीजेपी लीड कर रही थी, तो इस बार 34,000 का रह गया, यहाँ से बीजेपी ही लीड कर रही है। उसके बाद गरोंडा की बात करें तो यहाँ से पिछली बार 83,000 से बीजेपी लीड कर रही थी, इस बार वो घट के लगभग 32,000 के आसपास रह गया है। एग्जैक्ट फिगर यहाँ दिया गया है। दूसरी बात, ये हमने जो ये डाटा है ये इलेक्शन कमीशन की साइट से उठाया, हो सकता है इसमें जो सर्विस वाले जो बंदे हैं उनका डाटा ऐड किया गया या नहीं किया गया वो हो सकता है, और ऊपर नीचे थोड़ा कुछ हो सकता है, पर मोटा मोटा यही नंबर निकल के आ रहा है। उसके बाद बात करें हम असंध की, असंध जो करनाल में आता है, यहाँ से पिछली बार लगभग 56 से 57,000 बीजेपी लीड कर रही थी, इस बार ये सबसे कम हो गया और इस बार मात्र 1654 वोट का रह गया। कि हम उम्मीद कर रहे थे ये इसराना में कम होगा, पर इसराना क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर असंध ने एक तरह से ये चौंकाया है। पर उम्मीद थी कि असंध दूसरे नंबर पे रहेगा, पर ये पहले नंबर पे रहा है। तो यहाँ से भी बीजेपी को एक काफी बड़ा नंबर कम मिला है जो कि 16,000 है, और ये सबसे बड़ी सीट है जहां से डिफरेंस सबसे कम है, कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा वोट और मिल जाता तो कांग्रेस लीड कर पाती। उसके बाद हम बात करें पानीपत शहरी क्षेत्र की, तो यहाँ से पिछली बार 87,000 के आसपास बीजेपी लीड कर रही थी, इस बार 61,000 के आसपास बीजेपी लीड कर रही है, 61-62,000 के। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां से सबसे बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, और यहाँ से एक अच्छे नंबर से बीजेपी लीड कर रही है, और ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है और असंध का सबसे बड़ा छोटा नंबर है बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद हम बात करें, और इसकी जगह हम सोच रहे थे कि करनाल में एक बड़ा फिगर निकल के आएगा, करनाल जो कि एमएलए भी रहे खट्टर साहब यहाँ से, उनका। और उसके बाद हम बात करें पानीपत ग्रामीण की, तो यहाँ से लगभग 92,000 से बीजेपी लीड कर रही थी पिछली बार 2019 के चुनाव में, इस बार 48,000 के आसपास बीजेपी लीड कर रही है। और यहाँ से दिव्यांशु बुद्धि राजा ने एक बहुत अच्छी टक्कर दी है मनोहर लाल खट्टर जी को, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से मराठा वीरेंद्र को अगर टिकट मिलती तो ये फिगर और ये जो वोट है जो कि और भी कांग्रेस को मिल सकता था। और यहाँ से अब की बार बात करें तो हमें जो कि है यहाँ से बीजेपी को जो टोटल मिले हैं वो मिले हैं 7,37,282 वोट, और जो कांग्रेस को मिले हैं वो मिले हैं 5,04,437 वोट। और जो अंतर रहा है इनके जीत और हार का वो रहा है 2,32,845,
एक और जो पिछली बार ये एक सबसे बड़ी सीट थी जहां से जीत और हार का अंतर रहा था, वो था लगभग 6,54,000। हरियाणा की सबसे बड़ी सीट थी जहां से जीत और हार का अंतर रहा था। और ये इंडिया की सबसे टॉप सीट्स में थी, जहां पे टॉप 5 सीट में थी, जहां पे ये अंतर था। और इस बार मात्र 2,32,000 का रहा है, और जो शेयर परसेंट था जो वोट का वो 70% था, इस बार घट के वो लगभग 15% कम हो गया है बीजेपी का। तो हम मान रहे हैं वो लगभग 55 के आसपास चला गया। और इसके बाद अगर हम बात करें इसराना की, इसराना जो पानीपत में आता है, यहाँ पे 61,000 62,000 के आसपास बीजेपी लीड कर रही थी। इस बार ये नंबर 7,000 के आसपास रह गया। तो यहाँ से भी बीजेपी को एक बड़ा नंबर कम हुआ है, बहुत ज्यादा वोट कम हुए, एक यहाँ से और एक असम से। जो हमें पहले भी लग रहा था कि यहाँ से, हमें ये लग रहा था कि यहाँ से कांग्रेस लीड कर पाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से बीजेपी लीड कर रही है। उसके बाद हम बात करें समालखा की, जो पानीपत में आता है, यहाँ से पिछली बार 67,000 से बीजेपी लीड कर रही थी। इस बार मात्र 18,000 से बीजेपी लीड कर रही है। तो कुल मिला के बीजेपी लीड तो कर रही है, पर उनका वोट हर एक क्षेत्र में कम हुआ है, और उसके पीछे अनेक कारण रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? क्या वो किसान आंदोलन रहा है, या फिर वो अग्निवीर स्कीम रही है, या इसके अलावा जो पहलवान आंदोलन था, या वहां पे भी करनाल में कुछ सरपंचों का भी विद्रोह चल रहा था? उसके अलावा ऐसा कौन सा कारण था जिससे इतना वोट कम हुआ है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको इसकी जानकारी है। दूसरा मेरा प्रश्न है, अगर इनकी जगह दिव्यांशु बुद्धिराजा की हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा नंबर यहाँ से निकाला और इतनी कड़ी टक्कर दी। एक टाइम पे तो ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ से शायद मनोहर लाल खट्टर जी हार जाएं। अगर हम मीडिया की कुछ खबरें उठा के देखें तो ऐसी खबरें आ रही थी कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ से बुरी तरीके से फंस गए और यहाँ से हार जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर यहाँ से मराठा वीरेंद्र को टिकट दी जाती तो क्या वो यहाँ से जीत पाते? अगर आपको इस बारे में आपकी जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसके अलावा आपके कोई सुझाव है तो वो भी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।